एंड डाउन का भी दे सकता हूँ, सुना है? नहीं, तो बहुत सारे लोग नहीं सुने हैं। ये इटालियन, इनका मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। निकोलो मैकियावेली कौन है, कौन थे? चैट बॉक्स थोड़ा ऑफ कर देंगे, मैं थोड़ा से बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। इटालियन एक फिलोसोफर थे जो 1469 से 1532 के बीच, मैंने आज से 500 साल पहले, वो एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे जो प्रिंस ये सब को बनाया था। उस टाइम में उनको जेल हो गया था, और जेल के टाइम में इन्होंने ये द प्रिंस करके लिखा था, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी कैसे करना है, नैरेटिव कैसे सेट करना है, अपने को मास्टरशिप कैसे बनाना है, उसके बारे में उन्होंने बुक लिया था, द प्रिंस। बहुत फेमस बुक है उसका। इसमें क्या आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको फ्रेमिंग करना है, उसके बारे में पूरा रिजल्ट था। इनका मशहूर कोट है। कोट क्या कहता है कि अगर रिजल्ट नहीं है तो वो कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। मगर क्योंकि आप जब किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, आपका मन है कि वो ज्वाइन हो जाए, अगर वो रिजल्ट क्रिएट नहीं होता है तो वो कोई मतलब नहीं है उस मीटिंग का, है ना? उनका है कि रिजल्ट ही सब कुछ जस्टिफाई करता है। अगर रिजल्ट नहीं है यानी कि हम लोग और कुछ सीखने वाले हैं, उसमें कुछ कमी रहेगी, मेरी स्ट्रैटेजी में कमी रहेगी, उस चीज़ को हम लोग से देखेंगे। सेल्स में क्यों जरूरी है? सेल एक स्टैटिक गेम है, सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं होती। जब हम लोग जस्ट एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं होता है। उसको इसको मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे, स्ट्रैटेजी बोलेंगे। इसमें 18 स्ट्रैटेजी में बात करने वाला हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे हम लोग डील करेंगे आज। कितना आपको रेडी होना है, खुद पे कितना वर्क करना है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आप एज ए यूज मी रीडर इस स्ट्रैटेजी को समझ गए, इस रणनीति को समझ गए, तो आप अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टोटल 18 देखेंगे स्ट्रैटेजी। तो पहले 6 जो है स्ट्रैटेजी, पहले है पावर एंड इम्पैक्ट। दूसरा है स्ट्रैटेजी पोजिशनिंग, कैसे आप पोजिशनिंग खुद को करते हो। ऑथोरिटी या दोस्ती, जो मैंने अभी बात किया, आप ऑथोरिटी बन के जाते हो या तो दोस्त बन के जाते हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। लोगों को कैसे पढ़ोगे, हाउ टू रीड पीपल, उसके बारे में बात करेंगे। कंपटीशन एज, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हो आपको कंपटीशन आपके पास, जैसे हम लोग कैश करो हो या तो मीशो है, उससे कितना डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले जो बात थी शक्ति एंड प्रभाव, माइंड्स पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, हर किसी को ज्वाइन करवाने के चक्कर में रहता है, हर किसी, लेकिन हर कोई अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाता। हम लोगों को उन लोगों को खोजना है जहां पे कोई डिसीजन खुद का ले पाए, या तो उसका डिसीजन अगर कोई और ले रहा है उससे कांटेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने एक फैमिली में 6-7 लोग रह रहे हैं, उस फैमिली में आपने एक लड़के को खोजा या जो कोई नौकरी कर रहा है, ना ही कोई जॉब कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, और ना ही स्कूल में जा रहा है, ना ही कॉलेज जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप गए वहाँ पे, आप कुछ नहीं करो, आप ऐप से बहुत सारा इनकम कर सकते हो, आपने बता दिया। लेकिन रीजन क्या हो जाता है, वो अथॉरिटी है ही नहीं उनके पास डिसीजन लेने का। उनके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने का, उनके पापा के पास डिसीजन लेने का, क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई फैमिली में हर किसी को पिच नहीं करना है, आपको जाके उनके पापा, ये जो हेड ऑफ जो डिसीजन मेकर है, उनसे बात करनी इसके बारे में। अगर वो हेड मान लेंगे तो आप पूरा फैमिली को यूज मी का प्राइम मेंबर से दिलवा सकते हैं। ये एक, जैसे मान लो प्रधान है, गांव का प्रधान है, दुकानदार, जो हाईली इन्फ्लुएंस लोग, इसके लोग बात सुनते हैं, उनको करोगे तो मच बेटर होगा। अगर मान लो अब 10 लोगों एक एक करने से अच्छा है कोई एक लीडर को पकड़ा जाए, जो एक लीडर 10 लोगों को लेके आए। समझ गए बात? तो इस तरह से आपको शक्ति और प्रभाव को देखना होगा कि मुझे किसके पास जाना है, पावर एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो डिसीजन मेकर है उनके पास जाना है। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मीन्स आप किसको कब कहाँ बता रहे हो, अपना नैरेटिव को कंट्रोल करो ना, वो आपको कंट्रोल करेगा। आपका नैरेटिव कैसे कंट्रोल होगा, सीधा 799 प्राइम मेंबरशिप शुरू मत करना है, कभी नहीं कि प्राइम मेंबरशिप ले लो, ये होगा वो।
पहले तो उनको प्रॉब्लम समझना जरूरी है। मान लो आप गए और उनको इनकम का जरूरत नहीं है, उनको सेविंग का प्रॉब्लम है, वो सेव करना चाहते हैं। आप अगर उनको इनकम के बारे में बताएंगे वो पहले ही मना कर देंगे। लेकिन उनको जब आप बताएंगे कि हमारे यूज में एप्लीकेशन में आप जब रिचार्ज करते हो आपको एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगता, आपके फैमिली में 5-6 मोबाइल फोन है, 5-6 मोबाइल हर महीना रिचार्ज हो रहे हैं, पूरा मंथली पूरा ईयरली अगर बजट कर लिया जाए तो आप इतना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो कि यूजमी में 799 में आपका ये सब जो है एक्स्ट्रा जो प्लेटफॉर्म फीस है वो नहीं लगता। तो उसको स्ट्राइक क्या हो गया, मान लो मैं 12,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ सिर्फ रिचार्ज पे, लेकिन उस 12,000 में मेरा अगर 200, 300, 400 रुपया एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस लग रहा है, मैं अगर 799 लेके मुझे वो एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है तो मैं क्यों ना, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है ना, क्योंकि पहले आपने 799 का इन्वेस्टमेंट की तरफ बेस किया, लेकिन जब आप बताते हो कि सेविंग हो सकता है तो इमीडिएटली वो उसका शिफ्ट हो जाता है आपकी तरफ। ठीक है, फिर सॉल्यूशन बताओ कि 30% डिस्काउंट होगा, फिर इनकम होगा, फिर ये सब धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग आपको रणनीति पेशकर करना पड़ेगा, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, उसका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आने वाले सेशन, आने वाले स्लाइड। ऑथोरिटी और दोस्ती की बात कर रहा था मैं, जैसे कि आप एक्सपर्ट और अच्छे इंसान में क्या, आप अगर अच्छे इंसान बन के किसी के पास भी जाए, आप यूजमी के बारे में बता देंगे, सब चीज बताएंगे, वो चाय पी के बोलेगा कल देखते हैं, बाद में देखते हैं, क्योंकि वो ऑथोरिटी सिर्फ नहीं लगता। तो अगर आप अच्छे इंसान, लोग आपको पसंद तो जरूर करेंगे, लेकिन सीरियसली कभी नहीं करेंगे, डिसीजन डिले करेंगे, आप उसको फॉलोअप करते रहेंगे, लेकिन वो कॉल नहीं उठाएंगे, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो, अथॉरिटी बन जाते हो, लोग आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो, लोग आपको ज्ञान रेस्पेक्ट करते हैं, आपके एजुकेशन, आपका नॉलेज को रेस्पेक्ट करते हैं। जब आपके नॉलेज एक्सपर्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपकी बात मानते हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए, तो इस तरह से ये कैसे करना है, आप जब भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते, खुद का स्टेटस लगाओ, खुद का वीडियो बना के दिखाओ कि आप सभी नॉलेज है, आपको सब इंफॉर्मेशन है, तब वो गेम चेंज होगा। अच्छे इंसान से आप क्या हो जाओगे, आप ऑथोरिटी, एक्सपर्ट पर्सन बन जाओगे, जिसको यूजमी के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में मालूम है, आने वाले समय में जो भी होगा उसके बारे में नॉलेज है, हर इनकम प्लान के बारे में मालूम है, रैंक वाइज जो भी आता है सभी चीज के बारे में मालूम, टेक्निकल भी आओ, साउंड रहो, टेक्निकली अच्छा आप साउंड दिखोगे उनको। तो इस तरह से जब अच्छे इंसान से ऑथोरिटी बन जाते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अभी लोगों को पढ़ना भी जरूरी है, 4 तरह के लोग हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पढ़ना यानी कि उनको देखना कि कौन कहाँ पे फिट होता है, किसको कैसे पिच करना है, क्योंकि एक ही पिच हर किसी को हम लोग दे नहीं सकते। जो सेवर है, सेवर मैंने जिसको सिर्फ पैसे सेव करने की चिंता रहती है, बहुत सारे फैमिली में सिर्फ पैसा सेव करने का रहता है, हर किसी को कमाने का नहीं रहता, बहुत कोई किसी को सिर्फ सेव रखने का। तो उसको कैसे हम लोग बात करेंगे, उससे बात करेंगे हम लोग कि आप डिस्काउंट दे सकते हैं, यहाँ पे आपका इतना प्लेटफॉर्म फीस लगेगा नहीं, आपको मार्केट से कम रेट में मिलेगा, जब हमारा मर्चेंट एप्लीकेशन आ जाएगा आपको उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो उस हिसाब से उसको बात करना है। लेकिन जब जो अर्नर है, जैसे बहुत सारा अर्निंग, जैसे हम लोग इनकम करने के लिए आए, तो इनकम वाले को इनकम प्लान बताना है, क्या क्या रैंक्स पे कितना अचीवमेंट आएगा, रिवॉर्ड्स बताना है, मंथली रिवॉर्ड, सोशल मीडिया इनकम, ये सब उनको बताना है। वो दूसरे नंबर पे आता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कैसा है बंदा, तो तभी होगा जब हम लोग उससे बात करेंगे। संकालो मीन स्केप्टिक कौन होते हैं, वो आपसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे, क्या ये कंपनी लीगल है, कैसे काम करती है, कैसे, मतलब ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता उनको। जब ऐसे लोगों को कैसे करना है हम लोगों को, उनको उसको प्रूफ दिखाना, इनकम प्रूफ दिखाना है कि आप एप्लीकेशन खोल के उनको जितना भी हमारे स्टार्टअप सर्टिफिकेट्स है, MSME सर्टिफिकेट्स है, GST, सब चीज दिखा के उसको लाइव इनकम चार्ट भी दिखाना है कि ये लाइव आज का टोटल इनकम है, ये लोग इनकम कर रहे हैं, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपकी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो और चौथा जो आता है वो होता है नेता, जो लीडर्स होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी के लोग आपके हमारे यूजमी में जुड़े होंगे, वो लीडर्स होते हैं। बहुत कोई है जो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग या बहुत सारी कंपनी, उनके पास टीम होती है और उनको क्या बताना है, उनको बताना रैंक्स बताना है। वो क्रिएटर से यूनिकॉर्न बन जाते हैं अगर उनकी टीम यहाँ पे पूरी आ जाती है। इस तरह से हम लोग 4
अलग अलग सेक्शन पे लोगों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद उनको उस हिसाब से पिच करना है। मैंने बचत वाले को मैंने क्रिएटर और यूनिकॉर्न नहीं बताया, ठीक है। मैंने जो बचत वाले को प्रूफ नहीं दिखाया, क्योंकि उसका रीजन ही अलग है। अब मैं और कुछ दिखा रहा हूँ, वो वहीं पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को चलना है। तो कंपटीशन भी दिखाना है आपको। जब भी किसी से बात करें, हमारे और यूडमी और मीशो में, कैशकरो में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको दिखाना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइम मेंबरशिप में 719 लाइफ टाइम, कैशकरो में कोई लाइफ टाइम प्लान नहीं। इस तरह से आप अपने आप स्लाइड्स कॉम्पिटिटिव एज पे हम लोग क्यों एज यूज भी हम लोग क्यों सबसे अलग है, क्योंकि हम लोग कैशबैक भी दे रहे हैं और शॉपिंग पोर्टल में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लोगों को कॉम्पिटिटिव एज से हम लोग क्यों अलग है वो आपको बताना पड़ेगा आज यूजमी अर्थ। लोमड़ी अर्थ से ये सबसे बड़ी चीज होती है। लोमड़ी अर्थ शेर कहाँ पे आपको बनना, आपको कहाँ पे किंग लोमड़ी और शेर बनना है, इसके बारे में बात रहेगी। लोमड़ी क्लेवर चालाक होता है लोमड़ी, है ना। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे। वो समझदार को जब आप बहुत बड़ा इनकम ये सब है बोलोगे ना, वो कभी सुनेंगे। उनको पूरा A to Z स्टार्टिंग कब हुआ, कंपनी डेवलप फाउंड कैसे हुआ, कौन इनके पीछे है, मैनेजमेंट टीम कौन है, CI जो स्टार्टअप सर्टिफिकेट सभी आपको दिखाना पड़ेगा। एकदम आपको क्लेवरली आराम से बात करने का, बहुत स्लोली बात करना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन शेर की तरह दहाड़ने का कब आएगा, जब न्यू पर्सन है जिसको मोटिवेट करना है आपको, उस टाइम को आपको शेर टाइप का आपको सक्सेस स्टोरी बताना है। इस तरह से आपको एग्जांपल देना है। यूडमी में ज्वाइन करोगे तो अभी कार रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, क्रिएट मोबाइल से आपको कार तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। इस तरह से आपको बनना है, शेर की तरह बनना है। और एज ए यूजमी लीडर आपको लोमड़ी और शेर के बीच में हर बार चेंज करना पड़ेगा जैसे जैसे लोग आएंगे। हर जगह पे आपको लोमड़ी नहीं बन के रहना है, ना ही आपको शेर बन के रहना है। दोनों जैसे लोग मिलते रहेंगे उस हिसाब से आपको लोमड़ी और शेर में आपको चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप किसान को ग्रामोलॉजी के बारे में बताते हैं, आपको क्लेवर बनना पड़ेगा, जज्बाती बनना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। लेकिन जब बिजनेसमैन से बात करोगे उसको सभी इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप लोमड़ी और शेर में आप डिफरेंशिएट खुद पे कर सकते हैं। उसके अलावा एथिकल बैलेंस भी आपको बना के रखना है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो स्ट्रेटेजी सिर्फ स्मार्ट पोजिशनिंग से नहीं आएगा, वो ट्रस्ट बिल्डअप होना जरूरी है। इसमें हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे उनको, ठीक है। एक ज्ञान जो भी पिलर्स है हमारे 11 पिलर आने वाले सभी का आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और लंबे समय के लिए आपको रेस्पेक्टफुल ऑथेंटिक ये सब होना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे आने वाले समय में प्रोडक्ट भी लेंगे, प्रोडक्ट लेके वो क्या रिपीट ऑर्डर ले रहे हैं वो भी आपको देखना है। आपका टीम वफादार रहेगी आपके साथ जब आप एथिकल बैलेंस बना के रखते हैं। रणनीति चालाकी से बनता है, लेकिन क्या होगा, चालाकी से आप झूठ नहीं परोसेंगे। झूठ आप जब बोलेंगे आप लोगों को धोखा देंगे। जब धोखा देंगे तो क्या होता है, ट्रस्ट। आपने किसी को झूठ बोल के एक बार ही परचेस करवा दिया या तो प्राइम मेंबरशिप परचेस करवा दिया, लेकिन वो दोबारा लौट के आपके पास नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको एथिकल बैलेंस बना के अपने टीम, अपने मेंबर, अपने कंज्यूमर के साथ आपको करना पड़ेगा। क्या ये पहला स्लाइड है, तो फिर अभी मैं दूसरा स्लाइड दिखाऊंगा। अभी जस्ट बने रहे। मेरे ख्याल से ये 6 थोड़ा सा फास्ट में चले गया क्योंकि मुझे 18 कवर करना था। ये है पार्ट 2 जो एडवांस में बात कर रहा हूँ। ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है आपके लिए और ये आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वो बेसिक था, ये उससे बड़ा एडवांस फॉर्मूला है। ये 12 एडवांस में क्या क्या सीखेंगे हम, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, मिरर टेक्निक सीखेंगे, ट्रोजन हॉर्स सीखेंगे, सभी के बारे में बताऊंगा आपको। डिवाइड एंड कॉन्कर, साइलेंट क्लोजिंग, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और प्रूफ। 13 में से गॉडफादर स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, एंकर इफेक्ट, एग्जिट डोर, इनर सर्कल और स्टोरी टेलिंग वेब। ये सभी चीज मैं 1 by 1 आपको करते जाऊंगा।
तो स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहाँ पे आ जाता है कि आप जब लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है, जब अर्जेंसी क्रिएट करते हो तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ खो जाऊंगा, या तो फोमो क्रिएट होता है, फियर टू मिस आउट, फोमो क्रिएट होता है। तो फियर टू मिस आउट करने के लिए आपको कैसे बोलना है, आज ज्वाइन करो, नहीं तो आपके नीचे जो लोग आएंगे वो सब आपके टीम में होंगे, नहीं तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए, आपके फ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया, वो फ्रेंड के पास नीचे और चल जाएगी। या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप अगर ये पिन कोड नहीं लेते हैं अभी, अगर कोई और बुक कर लेगा तो ये पिन कोड आपको दोबारा नहीं मिल सकता। तो आपने क्या किया, एक स्कैरसिटी, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दिया, अगर आज वो नहीं लेता है वो कुछ खो देगा। लोगों का साइकोलॉजी माइंडसेट ये हो जाता है, पाने से ज्यादा खोने का डर होता है। जब आप उनको खोने का डर होगा तो इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिवली देना चालू कर देंगे, ग्रीड और गेन से होगा। तो लिमिटेड सीट वाली जूम मीटिंग, जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप जब जूम मीटिंग में भी इनवाइट करते हैं किसी को, आप उनको बोल सकते हैं कि सिर्फ मुझे 10 लोगों को बुलाने का ही दिया है, आप आ जाइए, क्योंकि वो 10 में आपका भी नाम दिया है मैंने। इस तरह से आप उनको जूम मीटिंग में भी बुला सकते हैं। मंथली डेडलाइन, रिवॉर्ड डेडलाइन भी आप बता सकते हैं कि मैंने एक 30 तारीख तक एक रिवॉर्ड बनाया है, उसमें अगर आप आते हैं तो उसमें क्वालिफाई करते हो आपको इनकम मिलेगा, तो वो काम करना चालू कर देता है। तो वो खोने का डर ज़्यादा होता है पाने से ज़्यादा। तो इस तरह से हम स्कैरसिटी प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं। मिरर टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं बहुत 2-3 साल पहले भी ये चीज़ सीखा था और करता भी हूँ। जब भी आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाएंगे, जाते भी हैं, तो वो कैसे बैठते हैं, ठीक है, कैसे बात करते हैं। अगर वो आपसे स्लो से बात करते हैं तो आप स्लो से बात, अगर उनका टोन थोड़ा हाइपर है, हाई पे है, उस तरह से उसी टोन पे बात कीजिएगा। या वो अगर स्पीड से बात करते हैं, आपको स्पीड से बात करना पड़ेगा। क्या होता है, वो एक वैल्यू मैच होता है, वेवलेंथ मैच होता है। जब वो वेवलेंथ मैच होता है एक दूसरे का, वो थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता है, उसको कहते हैं रेपो बिल्डिंग। जब आप सेम टू सेम उनको लगता है, जैसे वो बैठे हैं तो आप भी उसे हाथ रखिए, तो वो क्या होता है, मिरर मैचिंग होता है। मिरर टेक्निक, इसका बहुत बड़ा सेशन है, अलग ही सेशन है। इसमें कैसे करना है, जैसे मान लो आप किसान के पास गए, किसान को सिंपल धीरे बोलना, क्योंकि वो किसान बहुत स्लो से में बात करता है, उतना नहीं है, तो वो आराम से सिंपल हिंदी में बोलना है, गांव की भाषा में बोलना है, वो कनेक्ट करते हैं। जब आप कोई बिजनेसमैन से बात करते हैं, फास्ट बोलना है, नंबर्स दिखाना है, आरओआई कैलकुलेट करना है। और कोई अगर हाउसवाइफ से बात करते हैं आप, तो सेविंग के फोकस करना है, घर के बजट के समझाओ, तो वो कनेक्ट करता है। तो ये जो मिरर टेक्निक होता है, ये मिरर टेक्निक मोस्टली मीटिंग से पहले आपको रेपो बिल्डिंग में काम आता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट से बात करते हो तो पढ़ाई में कैसे पार्ट टाइम में इनकम कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स सबसे, ट्रोजन हॉर्स और गॉड फादर दोनों एक सेम आपको लगेगा। इसका मतलब ये है, सीधा यूज में बात नहीं करना है, पहले उनको वैल्यू करना है। वैल्यू कैसे देना, आप अपना अल्कलाइन बोतल लेके गए, ग्लास, ये बोतल में तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपने दिखा, वो पूछेगा ये भाई क्या पानी है, आप बोल सकते हैं ये अल्कलाइन वाटर है, मेरा हेल्थ एसिडिटी ये सब ठीक हुआ, आप पी के देखो। अपने 2-4 दिन रखने के लिए दे दिया, आप पी सकते हो डायरेक्टली। तो आपने क्या किया, वैल्यू क्रिएट कर दिया। या तो उनसे पूछो आपका रिचार्ज करना है क्या, मैं अपना रिचार्ज कर देता हूँ, मेरे में तो एक्स्ट्रा लगता नहीं है प्लेटफॉर्म फीस। हो सके आप जीपे फोन पे यूज करते होंगे तो आपको प्लेटफॉर्म फीस लगता होगा, मेरे में वो प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगता। आपने क्या किया, उनका मोबाइल लेके उनको रिचार्ज कर दिया, अपने यूज मी पे आपने रिचार्ज किया या डाउनलोड करके रिचार्ज कर दिया। तो क्या होगा, वो वैल्यू क्रिएट कर दिया आपने। क्या एक वैल्यू किया या कुछ उनको हेल्प कर दिया, उससे क्या होता है ना, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको जब कोई वैल्यू करता है, कोई देता है, फ्री में कुछ भी देता है, आप उनको ना वापस से रेस्पेक्ट करना चालू कर देते हो, ठीक है। तो गिफ्ट पहले, पिच बाद में आता है। ये दुनिया का सबसे पुराने पावरफुल सेल्स टेक्निक है, ठीक है। पहले क्या, अल्कलाइन, तो ये मैंने आपको बताया है कि पहले अल्कलाइन वाटर बॉटल, फिर सेविंग कैलकुलेशन करके दिखाओ, या तो फ्री में रिचार्ज करके दिखाएं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें जहाँ पे हेल्थ के बारे में उनको बताएं रेगुलर बेसिस पे, हेल्थ क्या इशू है। अभी हमारा जैसे कौन सा तुलसी, पंच तुलसी आप प्रोडक्ट आ गया है, या तो हमारा ग्रीन टी आ गया। अब बोतल पॉकेट में भर के या बैग में भर के रखें,
कोई भी फ्रेंड के पास जाए, वो उनको गर्म पानी, उनको भी ग्रीन टी पिलाए, आप भी ग्रीन टी पिए। उससे क्या है ना, बात करने का स्टार्टिंग एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि आपने एक वैल्यू क्रिएट कर दी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं ट्रोजन हॉर्स पे, जो एक छुपा हुआ फायदा आपको दिखाएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर सबसे मेन स्ट्रेटेजी है। आप अगर इस पे गौर करेंगे तो बहुत बड़ी चीज होगी कि हम लोग क्या करते हैं, हर किसी को समझाने के लिए जाते हैं, हर किसी को एक्सप्लेन करने के लिए जाते हैं, हर किसी को मैसेज करते हैं। वो नहीं करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। अभी डिवाइड कैसे होगा, बहुत किसी आप लोगों ने एक ग्रुप में, मान लो एक आपने मीटिंग अरेंज किया, 10 12 20 लोगों को अरेंज किया। 10 12 लोग, आपको लगता है कि 10 12 सभी ज्वाइन होंगे, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। आपको क्या करना है, जब मीटिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जो इंक्वायरी कर रहा है, सबसे ज्यादा जो एक्टिव दिख रहा है, बस उसी को फोकस करना है, क्योंकि वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, जब वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको सभी चीज को नहीं करना है। मीटिंग करके यूज में कर दिया तो बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, आजा बैठ जा। ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसी तरह जब भी आप विलेज मीटिंग में काम करते हैं, इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जो उनको अलग समझाना जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी पूछता है, कोई इंक्वायरी पूछता है, उनको अलग से उनको बात करना जरूरी है। तभी वो आप एक चैंपियन को खोज पाओगे जो आपके लिए काम करेगा हर ग्रुप में कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, यानी कि ऐसा बंदा को देखना है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर, ना ही हर किसी। मैं 10 लोगों से खोजने से अच्छा मैं एक आदमी को खोजूं जो सबको इन्फ्लुएंस कर पाए। ऐसा 5 इन्फ्लुएंसर को आप पकड़ लिए तो आपकी टीम सोचिए कहाँ पे हो पाएगी। साइलेंट क्लोज। अभी साइलेंट क्लोज क्या है, सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे बेस्ट आपको स्ट्रेटेजी है। ये कैसे होता है, जैसे मान लो आपने मीटिंग अरेंज किया, आपने प्राइम मेंबरशिप से 799 का आपको बता दिया कि 30% डिस्काउंट आएगा। आप क्या चालू करना चाहेंगे, वहां पे रुक जाना है। आप जब उनके साथ बात करते हो, आपको सिर्फ रुक जाना है। जब रुक जाओगे ना, प्रेशर उन पे डेवलप होगा, मुझे हाँ या ना वो बोलना है। अगर वो प्रेशर उन पे डेवलप हो, लेकिन उससे पहले आपने अगर बोल दिया, आप हार गए, क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड होकर और कुछ समझाना चालू करें, क्योंकि आप खुद पैनिक हो जाओगे। अगर ये मना कर दिया तो मेरा सेल्स चल जाएगा। उसमें क्या होता है, जब भी रुक जाते हो ना, आपको रुकना है। उसको बोलता है साइलेंट क्लोज। या तो जो पहले बोला वो हारा। प्रोस्पेक्ट को सोचने का मौका दीजिए। साइलेंस आपका सबसे माने पावरफुल वेपन हो सकता है। जब भी आप मीटिंग करें, उसके बाद अगर नहीं बोला तो कुछ देर के लिए वेट करें। वेट करने के बाद आपको बोलना है तो शुरू करें कुछ देर के बाद, इमीडिएटली नहीं। अभी अगर इसमें क्या होता है, आप पैनिक में होके ओवर और भी थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चालू कर देते, जो जिसका जरूरत नहीं है। होता क्या इसमें, आप अपना कंट्रोल उसको दे देते। वो जब कंट्रोल कर लेता है तो वो आपको मैनिपुलेट करके आपका क्लोजिंग सेल्स ही क्लोज कर देता, तो सेल्स होता ही नहीं। यहाँ पे साइलेंस क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपकी। सोचने का मौका दे और टाइम दे उन्हें। तीसरा है थर्ड पार्टी प्रूफ। थर्ड पार्टी प्रूफ कैसे है, आप स्टोरी बताएंगे या तो कोई टेस्टिमोनियल बताएंगे, खुद का नहीं बताएं, खुद का कभी नहीं बताएं, थर्ड पार्टी प्रूफ बताएं। क्योंकि हमारे जितने बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे यूटी ट्रेनर्स हैं, हमारे बहुत सचिन सर हैं, या थर्ड पार्टी जैसे हाउस वाइफ बहुत सारी हैं, सुमिता मैम है, विजया मैम है, मीना मैम है, इनका आप स्टोरी बताएं एज हाउस वाइफ कैसे उन्होंने इनकम किया। और जैसे हमारे संदीप पाटिल जी एज अ ड्राइवर हैं, लेकिन वो अभी इनकम कर रहे हैं, अच्छा वो एक स्टोरी बता सकते हैं आप। जब आप दूसरों की स्टोरी बताते हैं, वो ज्यादा कनेक्ट करता है rather than कि अपना खुद का स्टोरी। तो थर्ड पार्टी स्टोरी आपकी अपनी बातों से 10 गुना ज्यादा वैल्यूबल बनता है और लोग उसको प्रूफ करते हैं। आप उनको पेमेंट जो हमारा लीडर बोर्ड में आप दिखा सकते हैं, ये पेमेंट उन्होंने किया है इनको। तो इस तरह से हम लोग थर्ड पार्टी वैलिडेशन हम लोग कर सकते हैं।
गॉडफादर स्टडी सेम है जो मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स का बताया, जो पहले वैल्यू देने का बात किया था मैंने कि रिचार्ज कर देना, यूजमी का ऐप से कुछ खरीद देना, लाइव रिचार्ज का डेमो दिखाना, ये सेम स्ट्रेटेजी है। दोनों पहले वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है। तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी को वैल्यू क्रिएट करते हो, वो भी कुछ देना चाहते हो वापस, ठीक है। जब वो देना चाहते हो उस टाइम पे ये पिच हो सकता है यूजमी के, ठीक है। जानकारी का फायदा, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मैंने जब भी, जैसे आपने, मैंने पहले बताया, सेवर, अर्नर, स्केप्टिक और लीडर, इसमें क्या है, कोई भी बंदे से इस तरह से मिलते हो तो उनसे पहले पूरा हिस्ट्री पता लगा लो, सब चीज बैकग्राउंड पता लगा लो, कहाँ पे रहे, क्या जॉब कर, उनसे ही बात कर, क्या करते हैं, कैसे फैमिली है, क्या है फैमिली हेल्थ इशू, क्या है बिजनेस इशू, क्या है, ये सभी चीज पूरा डीप रिसर्च कर लो उनके बारे में, उनका बिजनेस, फैमिली, इनकम, सब चीज। इससे क्या होगा, जब भी आप उनके पास बोगे, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होगा उनका। जैसे मान लो आप मर्चेंट ऐप बैठाने गए कोई भी दुकानदार पे, और डायरेक्टली बोले सर दुकान में ये QR कोड लगा दो, आपको बहुत कस्टमर आए, ये डायरेक्टली वो मना कर दे। दुकानदार से मिलने से पहले पूरा उसका स्टडी, कितना उनका फुटफॉल है, कितना लोग आते हैं उनके पास, 200 कस्टमर आते हैं, उनको बोल सकते हैं आप, सर आपके पास 200 कस्टमर आते हैं और ये जो 200 कस्टमर वो रिपीट भी आएंगे और उनको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपके साथ शॉपिंग करते हैं। तो ये गलती से 30% है, तो जो 5 to 10% जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो आपको फुटफॉल यहाँ पे बढ़ेगा और आपका बिजनेस ग्रो करना चालू करेगा। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन था दुकान के बारे में कि हाँ इतने शॉप में इतना वो सेल होता है, तो इस हिसाब से किसान के पास भी जाना है तो सर आपके पास 5 बीघा जमीन है, ग्रामोलॉजी से डायरेक्ट मार्केट से एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरह से पहले बैकग्राउंड जो भी है उनका, कोई भी बंदे से आप जब मिलने जाते हो सभी आपको बैकग्राउंड होना जरूर है। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा उतना आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, क्योंकि आप रेपो बिल्डिंग अच्छे से कर पाएंगे। 15 नंबर पे आता पहले नंबर का जादू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी इसको बोलते हैं एंकर इफेक्ट। एंकर इफेक्ट क्या होता है, मान लो आप जो सेविंग कर रहे हैं, जो सेवर है, मैंने पहले बताया था सेवर का, वो सेविंग पे ज्यादा ध्यान देता है। उसको अगर बताओगे ना सर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले लो 1 लाख का है, वो डर के मारे भाग जाएगा। रीजन क्या है, उसका काम है सेविंग करने का देख रहा है और आप उससे इन्वेस्ट कर दो 1 लाख रुपया, तो वो कभी नहीं मानेगा। उस पर कैसे बात करना, सर आप एक काम करो, मेरा मंथ का, एक ईयर का आप कैलकुलेट कर दो, आपका इतना खर्चा, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 12,000 खर्चा है आपका रिचार्ज पे, 799 में ये फायदा है। तो वो जो 12,000 ना, 12,000 799, तो जब आप 799 पिच करोगे, 799 हमेशा कम पड़ेगा, लगेगा, क्योंकि आप बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट में आ गए। अगर किसी को अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी देते हो तो पहले सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जिसका 1 लाख है फीस, और आप अगर प्राइम लेते हो, पिन कोड लेते हो, तो आपको 2499 देना पड़ेगा। ये आपको बिजनेस दे सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो आपको 799 पे ही स्टार्ट कर सकते हो। अभी देखिए मैंने क्या किया, नैरेटिव सेट कर दिया मैंने कि पहले मैंने 1 लाख बता दिया, फिर मैंने 2499 बता दिया, और फिर मैंने 799। उसको क्या लगेगा, जब मुझे 799 में मिल रहा है कोई बिजनेस, 1 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंकर इफेक्ट। एंकर क्या किया आपने, 799 का एक एंकर बना दिया, उससे बड़े अमाउंट्स। 1 साल में रिचार्ज 12,000 खर्चा होता है, 799 में 30%। किस हिसाब से आप एंकर इफेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का पिच प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिट डोर, ये सबसे और एक चीज है जहाँ पे लोग आपको मना करने का कोशिश करें, तो डायरेक्टली उनको बोलना है सर यूजमी हर किसी के लिए नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आपका करंट इनकम आपके लिए सेटिस्फाइड है और आप आने वाले फ्यूचर के लिए भी उतना कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो रहने दीजिए सर, आपके लिए यूजमी नहीं है। इसमें क्या हो गया, वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड है गया, मैं कैसे यूजमी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको नहीं करना है तो बिल्कुल, मैंने उस पर प्रेशर आ गया, वो ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे यूजमी नहीं कर सकते मैं, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। देखो यूजमी हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस है अपने लाइफ चेंज करने के लिए। अगर आपको नहीं करना है तो बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी सर।
ये सुनते ही प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, ये क्यों नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है। तो आपने प्रेशर उसको हटा दिया, प्रेशर हटा ही दिया, सेल्स का ही प्रेशर हटा दिया कि मुझे 799 का पिच करना, वो इंटरेस्ट बढ़ गया उनका। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है, अगर आप सही तरीके से इसको यूटिलाइज कर दिए तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है। यह है इनर सर्कल स्केलेबिलिटी, मैंने इनर सर्कल जो आप ग्रुप बनाते हैं, हम क्रिएटर ग्रुप, इन्फ्लुएंसर ग्रुप। जब आप किसी को भी प्राइम मेंबरशिप में आते हैं, न्यू है तो सर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा क्रिएटर लेवल का अलग ग्रुप है, इन्फ्लुएंसर लेवल का अलग ग्रुप है, मैवन का अलग ग्रुप है, या एस रूम का अलग ग्रुप है, अगर आप करते हो तो उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो जहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो वो क्या होता है ना, उनको एक फोमो क्रिएट हो जाता है वापस कि यार मैं भी तो उस ग्रुप में जाऊंगा तो मुझे बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इनर सर्कल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स के लिए, जैसे आप जूम मीटिंग में भी बुलाते हैं किसी को, आप इस तरह से बोल सकते सर ये सब कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स के लिए है, और मैं चाहता हूँ कि आप, मैं जानता हूँ आप अच्छे काम करते हो, इसलिए मैं आपको इनवाइट करूँ इस ट्रेनिंग सेशन पे। आपने क्या किया, उनको एक एक्सक्लूसिविटी दे दिया है ना आने के लिए। उन्होंने एक, ठीक है आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ। कोर लीडरशिप बेनिफिट, जैसे अब हमारे कोर लीडर बेनिफिट है एस रैंक अचीवर, अभी कोर लीडरशिप बेनिफिट के लिए हर कोई लड़ रहा है ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनको 10% का कमीशन सेट्स आएगा। वो एक्सक्लूसिविटी जो इनर सर्कल है ना, ये इस तरह से काम आएगा। हमारे टॉप परफॉर्मर का प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे मैं आपको ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्रिएटर रैंक अचीव करना पड़ेगा या आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूसिविटी का हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा से अपने आप को एक्सक्लूसिव समझेगा इनर सर्कल में आने के लिए। स्टोरी टेलिंग में पर ये स्टोरी टेलिंग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैंने जो टेस्टिमनी की बात किया था उसी तरह से आप स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं। सिर्फ इनकम प्लान किसी के भी बताना बहुत बोरिंग हो जाता है, सेम चीज रिपीट करना नहीं होता है। आप जैसे संदीप पाटिल जी का ले सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इनकम करके पहले कुछ 10-12 हज़ार रुपये कमाते थे, अभी यूजमी में आके वो सेविंग भी कर रहे हैं, अदर ड्राइवर भी वो अच्छा इनकम कर रहे हैं यूजमी में आके, और नेशनल ट्रेनिंग पे जूम में मीटिंग पे भी ट्रेनिंग भी देते हैं, सेंसस भी लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने स्टोरी टेलिंग बता दिया कि जो लोग कुछ नहीं थे आज यूजमी में आके कुछ अच्छा खासा इनकम, और हर रैंक के लिए अलग अलग आप स्टोरी बना सकते हैं। एस रैंक के लिए जैसे मुजफ्फर सर का स्टोरी बता सकते हैं, बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनका आप स्टोरी बता सकते हैं, आप रवि सर का स्टोरी बता सकते हैं, फिर आप सचिन सर का स्टोरी बता सकते हैं। जब आप स्टोरी टेलिंग पे जाते हैं तो ज़्यादा कहानी, जब इमोशन एंड ट्रस्ट बिल्डअप होना चालू हो जाता है और कन्वर्सेशन ज़्यादा चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 18 जो है स्ट्रेटेजी, एक 45 मिनट में कभी कंप्लीट नहीं होगा, पहले तो मैं बताता हूँ, और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ क्या करना है। तो ये टोटल मैंने 18 आपको बताया। पहले ये 5 पॉइंट भी आप देख लेते हैं, रिसर्च करो पहले प्रोस्पेक्ट के बारे में, पूरा डीप एनालिसिस करो, वो सेवर है, अर्नर है, स्पेक्टिक है, और या तो लीडर है, ये रिसर्च कर लो, उसका बैकग्राउंड क्या है, कनेक्ट कैसे करना है, उनको कनेक्ट करना है मिरर टेक्निक के साथ। फ्री वैल्यू देखे, ट्रोजन हाउस, गॉडफादर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जो अल्कलाइन वाटर और रिचार्ज का था। पोजिशनिंग कैसे करें, पोजीशन खुद का बनाना है। एंकर इफेक्ट जो मैंने प्राइस का बताया था, हाई प्राइस पहले और लो प्राइस कम बाद में। स्ट्रेटेजी फ्रेमिंग 799 का नो ब्रेनर बनाओ। क्लोज, स्लाइड लाइन क्लोज, मैंने कुछ भी नहीं बोलना है, जब आप पिच कर दोगे 799 का पेमेंट कर दोगे, उसके बाद कुछ नहीं बोलना। स्कैरसिटी मेंटेन, स्कैरसिटी मैंने जो आज नहीं ज्वाइन करोगे तो आप ये खो दोगे, आपकी टीम नहीं हो पाएगी या और कोई ज्वाइन कर लेगी, इस टाइप। एग्जिट डोर जो मैंने बताया था, एग्जिट डोर यानी कि उनको जाने के लिए दे दो, सर ये आपके लिए नहीं है, ये अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं देना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं। इस तरह से आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, इनर सर्कल, स्टोरी टेलिंग, ये सबसे बड़ा पावरफुल टेक्निक है मैकियावेली सेल्स ट्रेनिंग का। अगर ये चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करते हो, अपने टीम के साथ ट्रेनिंग पे करते हो, प्रैक्टिस करते हो,
ग्रुप में प्रैक्टिस करते हो, 1-to-1 प्रैक्टिस करते हो, रोल प्ले करते हो, तो आपका लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, आपके सेल्स में बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। तो स्ट्रेटेजी बनाओ, एम्पायर खड़ा करो और हिस्ट्री बचाओ, मैंने हिस्ट्री बनाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप, मैंने जो बताया आपको, इस तरह से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते